नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की वर्तमान सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के द्वारा लोगों के बीच जा जाकर ये दिखाया जा रहा है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो नाकामियों के दौर से गुजर रही है और केवल जनता को ठगने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि झारखंड के भोगनाडीह से अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और अब ये 74 विधानसभा में इस यात्रा को हम लोग निकाल चुके हैं और अब 2 तारीख को हजारीबाग से नरेंद्र मोदी समापन करेंगे इस परिवर्तन यात्रा की। तो इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लगातार भाजपा विधानसभा चुनाव के तहत अपनी पैठ बनाने में लगी हुई है और देखना अभी दिलचस्प होगा कि झारखंड में बीजेपी इस बार अपने इस परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन लाती है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बाबूलाल मरांडी, आइए सुनते हैं। आज 29 तारीख है। आप सबको ध्यान में है कि 20 तारीख से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो। 20 तारीख को संथाल परगना के भोगनाडीह साहिब और 20 तारीख को गिरिडीह जिला के झारखंड गांव से यात्रा प्रारंभ और उस दिन देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यात्रा को शुभारंभ किया और 21 तारीख भी 2 यात्रा 21 तारीख भी प्रारंभ। एक यात्रा उत्तरी छोटा नागपुर का, तो ये पश्चिमी हिस्सा है, वो चतरा जिला के इटखोली भद्रकाली मंदिर से, और दूसरा कलामों के बंशीधर मंदिर नगर से। और उस दोनों ही यात्रा में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित थे। फिर 5वां और 6ठा यात्रा 23 तारीख से प्रारंभ। एक बारागुड़ा के से प्रारंभ हुआ, जहां से देश के गृह रक्षा मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, और खूंटी से देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा जी उपस्थित थे। तो इस प्रकार से 20, 21 और 23 तारीख से यात्रा प्रारंभ हुई और अभी तक यात्रा उत्तरी छोटा नागपुर का पूर्वी भाग जो झारखंड नाम से प्रारंभ हुआ था, उस यात्रा का भी समारोह तो धनबाद में हुआ और समारोह में भी देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित रहे। और दूसरी यात्रा जो कलामों से निकला था नगर से, उसका समारोह कल यानी 28 तारीख को डाल्टनगंज में संपन्न हुआ। और उस यात्रा में समारोह में देश के कृषि मंत्री उपस्थित रहे। और फिर 30 तारीख को यात्रा समाप्त होगी दुमका में, तो आगे तो फिर बाद में बताएंगे। और 1 तारीख को कोल्हान की। अगर इन दिनों यात्रा जो हम सब लोगों ने बताया थे कि झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए यात्रा करेगी, तो अभी तक जिला तो सभी जिला से गुजरा है, कहीं कहीं रिपीट होगा, क्योंकि जिला तो अलग अलग कई विधानसभा होते हैं जिला में। और 202 प्रखंड
यात्रा को टच किया है। यानी जहां पर कार्यक्रम हुआ टच किया, मैं नहीं कह रहा हूं जहां कार्यक्रम हुआ, चाहे रोड शो हुआ, चाहे छोटी बड़ी सभाएं हुई, और इस प्रकार से 4,500 किलोमीटर अभी तक यात्रा पूरा किया जा चुका है। कुल मिलाकर के अभी तक जो संख्या आई है तो लगभग 16-17 लाख लोग उस यात्रा में पार्टिसिपेट किए, शामिल हुए लोग। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी यात्रा काफी सफल रहा और काफी बड़ी तादाद में, जबकि कई दिनों तक लगातार मौसम बिल्कुल खराब था। कहीं कहीं तो हम सब लोग भी नहीं पहुंच सके मौसम खराब होने के कारण, लेकिन इसके बाद भी कार्यक्रम संपन्न हुआ और अच्छे से कार्यक्रम हुआ सभी जगहों पर। क्योंकि आपको कहीं भी कार्यक्रम होता है तो लोग व्हाट्सएप में लोग पूरा भेज देते हैं कि भाई कार्यक्रम कितने भीड़ है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो ये बारिश के बावजूद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हम लोगों की आशा से, उम्मीद से कहीं अधिक सफलता इस यात्रा को, और यात्रा की जो अंतिम समारोह वो 2 अक्टूबर को हजारीबाग, और 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समारोह में शामिल हो, कि इस यात्रा के माध्यम से जनता को भी जागरूक कर किस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरे 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को उन्होंने ठगा है, और चुनाव जब करीब आया तो आज भी वो दाना फेंक रहे ताकि झारखंड की बोले वाली जनता उसके जाल में लोग फंसे। देखिए, मैं आप सबको कहूं कि जगह जगह पर लोगों से जब मुलाकात हुई, मां बहनों से, तो सबों ने कहा कि हम सब लोग हेमंत सोरेन को बढ़िया से जानते हैं, पहचानते हैं। 5 साल तक हम सब लोगों को उन्होंने ठगा दिया। जो अपने बाबूजी का कसम खाते हैं और उसको भी पूरा नहीं करते हैं तो उनसे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि भाई अभी जो 1-2 महीना दे रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद इस राज्य में ये जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी, इसमें से परिवर्तन लाना है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। ये आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि ये जनता की ये बन चुकी है, और इसलिए लगा कि आज मैं आप सबको कहूंगी किस प्रकार से 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक सरकार ठगा। वो एक बात था, वादा किया पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे 5 साल तक इन्होंने इस राज्य को खूब लूटा, खूब लुटवाया। चाहे वो नदी नाला की बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि जो CNT और SPT एक्ट की जो बात करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के राज्य में सबसे अधिक अगर फर्जी बढ़ा हुआ है कागजों जमीन की तो हेमंत सोरेन के राज्य में हुआ। और यहाँ से दलाल, बिचौलिया, यदि कलकत्ता से भी कोई कागज बनाकर, यहाँ तक कि आर्मी का जो सेना की जमीन तक वो लोगों ने नहीं चुका। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्षों तक सरकार ने ठगा और लूटा है, अब उसे परिवर्तन और बदलने का एक समय आ गया है। और जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जान रही है, और एक लूट की तो आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसकी मैं थोड़ा कम चर्चा किया हूं। पहले भी मैंने पत्र लिखा था,
अभी भी मैंने ट्वीट किया था कि शराब में घोटाला, और अभी भी घोटाला की ही तैयारी चल रही है। पहले किस प्रकार से घोटाला हुआ आप सब लोगों ने देखा। पहले टेंडर निकलता है, टेंडर रद्द होता है। जब हमें पता चला कि भाई किस किस को देने के लिए सब हो रहा है, तो मैंने पूरी तरह से पहले ही पत्र लिख दिया था कि क्या हो रहा है। फिर वही हुआ जो मैंने पत्र लिखा था। आज भी वही स्थिति है। हमने तो सरकार को पत्र लिखा कि भाई आप दारू की आप इस प्रकार से मत बेचिए। अगर आप इसको बेचना ही है तब उन मां बहनों को उसमें से हक बनता है उनका, जो लोग आज भी सड़क के किनारे बढ़िया दारू बेचती है। तो हमने कहा कि कम से कम आबादी के अनुपात में, जैसे 26% ट्राइबल पॉपुलेशन, तो झारखंड की जितनी दुकानें हैं दारू की उसमें से 26%, यानी उन आदिवासी मां बहनों के नाम से आप बंदोबस्त कर दीजिए। लेकिन ये कहाँ मानने वाले, ये तो लगता है कि उसी में भी हर जगह पैसा दिखता है। आप सब भी पिछले दिनों देखे, हमने देखा कि कोई सोशल मीडिया में हमको देख दिया था, जो बच्चों को साइकिल दिया, कलर तो उन्होंने हरा कर दिया, लेकिन उस साइकिल की स्थिति इतनी खराब हो कि बच्चे बेचारा उसको बनाने में ही परेशान थे। यानी वो भी नकली, और उसमें हमें तो लोग बताया गया कि लगभग 40% की कमीशन को ही हुआ। यानी कभी कभी सुन करके भी बोलने में भी खराब लगता है। हमारी बात से तो हेमंत सोरेन को बहुत तकलीफ होता है, उनके लोगों को बहुत तकलीफ होता है। इसलिए आपने देखा पहले भी आधा दर्जन थाना पर केस, आज भी मैंने अखबार में देखा कैसे ही आधा दर्जन थाना। तो अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो साफ तौर पे अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर झारखंड की जनता के बीच में जाने की बात कर रहे थे, और जो बचे हुए विधानसभा क्षेत्र हैं वहां भी वो जाकर झारखंड सरकार के नाकामियों को गिनाने का काम करेंगे। वहीं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना और मैया यात्रा को लेकर ये लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि मैया यात्रा बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रही है। ये झारखंड की जनता को केवल झारखंड सरकार छलने का काम कर रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कह लें तो महागठबंधन, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने इस यात्रा और इस मैया सम्मान योजना को लेकर कितना जनता के बीच अपना पैठ बना पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।